हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ S2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। मीन्स ये जो हमें कंसंट्रेशन गिवन है SO2 का वो ppm में है। ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। इस तरीके से हमें डेटा गिवन है। मीन्स 4 सिटीज़ ऐसी हैं हमारे पास जहाँ पे जो एयर में SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.00 से 0.04 पार्ट्स पर मिलियन है। इसी तरीके से 9 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारा जो SO2 का कंसंट्रेशन है एयर में वो बिटवीन 0.04 एंड 0.08 ppm में है। अगेन 9 सिटीज़ में इस तरीके से हमें ये पूरा डेटा गिवन है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें मीन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ ले सकते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ ले सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ में ले सकते हैं। पर सबसे इजीएस्ट है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। आप उसको आराम से कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क। सबसे पहला जो कॉलम होता है गिवन कॉलम्स के बाद में वो XI का होता है। तो XI फाइंड करने के लिए कैसे कैसे करते हैं, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0.04 को 2 से डिवाइड करना है हमें। सम करेंगे तो 0.04 ही आएगा। इन दोनों का सम 0.04 आएगा। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा। 0.02 को डेसिमल रिमूव करके आप 2 से डिवाइड करके लिख लो और उसके बाद डेसिमल लगा दो। कितने का डिफरेंस है, देखो 0.04 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 0.04 का। तो दैट मीन आपको इनमें क्या करना है, 0.04 ऐड करते जाना है। 0.02 में 0.04 ऐड करेंगे देन वी गेट 0.06। 6 में अगर हम 0.04 ऐड करेंगे 0.06 में देन वी गेट 0.10। फिर हमें ऐड करना है देन वी गेट 0.14। फिर हमें 0.04 ऐड करना है तो 0.18। फिर से हमें 0.04 ऐड करना है तो 0.22। ठीक है, इस तरीके से हमें करते जाना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका मिड पॉइंट 20 और 24 के बीच में क्या होता है, 22 होता है। फिर डेसिमल लगा के लिख दो। 16 और 20 के बीच में क्या होता है, 18 होता है। डेसिमल लगा के लिख दो। तो आप इस तरीके से भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, डी का होता है। और डी हम फाइंड करते हैं XI माइनस A। तो हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू होनी चाहिए। तो लेट A इक्वल्स टू क्या लेंगे, A आप ये भी ले सकते हैं 0.10 और 0.14 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.10। ठीक है, अब हमें इस पूरे में से 0.10 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। सो 0.02 में से हम माइनस कर रहे हैं 0.10 को। 0.10 को हम माइनस कर लेते हैं 0.0 में से। देन वी गेट 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 0 में से 0 0। मीन्स हमारे पास आया है ये माइनस में आएगा 0.08। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि स्मॉलर में से हम बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं। कितने का डिफरेंस है, 0.04 का। तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आएगा, 0.04 का। तो हमें 4 को माइनस करते हुए लिखना है। फिर ये नंबर क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे 0.04, 0.08 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0.12, 12 आएगा। ठीक है, इतना कॉमन सेंस हमें है ही जब हम ये आगे करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा FIDI मीन्स फ्रिक्वेंसी से हमें इस डेविएशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंबल माइनस का आएगा। एक बार डेसिमल रिमूव करके आप मल्टीप्लाई करें। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। कितने नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगाया है, 2 नंबर छोड़ के। तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल आप लगा दो, आगे 0 लगा दो। इट्स वेरी इजी। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है देन वी गेट 54। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब क्या करना है हमें,
सॉरी, हमें 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 0.36। अब हमें 9 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप 8 लिख दो। हमें 2 नंबर्स छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 0 लगा दो, 0 हो जाएगा। फिर से 2 को करेंगे तो 4 को करेंगे 8 से, देन वी गेट 32। एंड नाउ 0.12 को करेंगे 2 से, देन वी गेट 0.24। ठीक है, अब माइनस वाले अलग से सम कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 6 और 2 8, 3 एंड 3 6। ये जो हमारे न्यूमेरिकल है वो है माइनस में और ये है प्लस में। सो 4 एंड 2 6, 6 एंड 8 14, 4 1 3 5 एंड 1 6। ये है हमारे प्लस में। ठीक है, हमने अभी इसको सोल्व कर लिया है। अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ बाय assumed mean method। x बार का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं, रिजल्ट आया है टेबल का। -0.68 प्लस 0.64, डेफिनेटली माइनस की नंबर बिगर है, बड़ी है, तो माइनस में आएगा। 68 में से 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन 2 पॉइंट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो 0.04 आ जाएगा। एंड सिग्मा एफ आई, कितनी लोकेलिटीज़ दी हुई हैं हमें, 30 सिटीज़ दी हुई हैं। सो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 30। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0.10 प्लस -0.04 अपॉन 30। अब चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 0.110, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करके लिख देना है। तो 30 तो है ही, 2 नंबर हैं तो 0 भी कितने लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। एक 0 हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी है। अब आपको क्या करना है, 4 को 3 से डिवाइड करके लिखना है। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 और अपॉन में है हमारे पास 1000। ठीक है, अभी तक मैंने 1000 को यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं किया है। अब 1000 है, मीन हमें ऊपर ये जो डेसिमल है ये आगे 3 नंबर्स आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो इससे आगे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे ये 3 नंबर्स छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 0 0 1, और आगे के नंबर्स हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। और जब आप माइनस करेंगे 0.10 में से हमें माइनस करना है 0 0 1, सो ये 9 अगेन 9 अगेन 9, मीन्स ये आ गया हमारे पास 0.99 ppm, क्योंकि ये जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है, तो ये किस में आएगा, पार्ट्स पर मिलियन में आएगा। अब हम आंसर लिख देते हैं, हैंस द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इक्वल्स टू 0.99 पार्ट्स पर मिलियन। दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी सा क्वेश्चन है, बस डेसिमल में कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन जब हम करते हैं डेसिमल की तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है जब आप केयरफुली क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो केयरफुली क्वेश्चन करना है, आराम से हो जाएगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Means number of days दिए हुए हैं जहाँ पे बच्चे एबसेंट थे। जैसे 11 स्टूडेंट थे, वो बिटवीन 0 to 6 नंबर्स ऑफ डेज क्या थे, एबसेंट थे। ऐसे ही 10 स्टूडेंट तो ऐसे थे जो 6 to 10 डेज क्या रहे हैं, एबसेंट रहे हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दें यहाँ इसके क्लास इंटरवल पे, इसकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 6, लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 10। मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन आप इनका
क्लास साइज देखें, डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंस है 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे अगेन 6 है, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 2। मीन्स ये जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल है ये है तो कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्लास साइज है वो इक्वल नहीं है। मीन्स h की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि क्या हम इससे मीन फाइंड कर सकते हैं। क्या मीन फाइंड करने में h का कोई काम है? यस, स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसमें h फॉर्मूले में आता है। दैट मीन इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं कर सकते। बाकी जो दो मेथड हैं उनमें h कहीं भी काम में नहीं आता है, फॉर्मूला में नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो हम इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करने में काम में ले सकते हैं। तो हो गया ना कन्फ्यूज़न क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, h हमारे काम ही नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, अलग अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? क्लास मार्क xi। ठीक है, और हमें उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं। हमें यहाँ पे दोनों को सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। सो आएगा 3, 10 और 6 को 16 तो आएगा 8, ये आएगा हमारे पास 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, ये आएगा 34, 34 को डिवाइड करेंगे 17, ये आएगा 48, 48 को डिवाइड करेंगे 24, ये आएगा हमारे पास 66, 38 और 28 को सम करेंगे तो 66 आएगा, सो 33, और ये आएगा 78, 78 को हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 39। और नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होता है वो होता है xi माइनस a, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले a निकालना होगा, और a कहाँ से आएगा? क्लास मार्क्स में से आएगा। सो लेट सोल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, लेट a इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं 17। ओके, अब हमें क्या करना है? क्लास मार्क्स में से 17 को माइनस करके लिखना है। सो 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, फिर 0, 17, 24 माइनस 17 प्लस 7, 33, ये आएगा प्लस में 16, और 39 में से 17 को हम माइनस करेंगे देन वी गेट 2, 2 प्लस में 22। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं ले सकते जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन में किया है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है, जो क्लास साइज है वो क्या है? अलग अलग है। एंड नाउ नेक्स्ट कॉलम इज FI DI। ठीक है, FI और DI को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिखना है अब आगे। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 11 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 54, 10 को माइनस 9 से सो माइनस 90, ये आएगा माइनस 35, 4 को 0 से करेंगे 0, 7 को 4 से करेंगे 28, 16 3 जा 48, 22 1 जा 22। हालांकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं थोड़ी सी बड़ी हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज़ में नहीं ले सकते। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनका सम करेंगे तो 5 और 4 9, 9 एंड 5 14, 3 17 एंड 2, ये आया है माइनस में। और प्लस की हम बात करें 8 एंड 8 16 एंड 2 18 एंड 8 एंड 9 98 आया है प्लस में। अब जो भी हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। वी नीड सिग्मा FI, हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एंड सिग्मा FI DI कितना आएगा? 279 में से हमें 98 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 127 में से 9 जाएगा तो आएगा 18, और ये आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो हमारे पास बड़ा है। सो चलिए, नाउ बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI
GI upon sigma F. Now put the values 17 plus minus 181 upon 40. तो चलिए इसको हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं इसकी। 17 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। 181 को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 21, 4 5 ज़ा 21। अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0, 2, 8, 2 and 5 मीन्स वी गेट 45.25 अपॉन 10, क्योंकि मैंने तो किससे डिवाइड किया है, अभी तक 4 से डिवाइड किया है, 10 तो है ही अभी। और अब ये 10 क्या करेगा, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएगा 5 2 5, ठीक है। 17 में से हमें क्या करना है, 4.5 को माइनस करना है, देन वी गेट 12.475। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज है ये, तो कोई भी आपको यूनिट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अब क्वेश्चन का आंसर हम लिख लेते हैं। हैंस द मीन नंबर of days equals to 12.475। ये नंबर ऑफ डेज है, तो कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें तो यहाँ पे क्लास साइज इक्वल नहीं है, तो हम इसको कैसे करें। यहाँ पे बस स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि h की वैल्यू फिक्स नहीं है। बाकी 2 मेथड से आप मीन इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।